नमस्कार, राधे कृष्णा सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि 1 से 30 जुलाई मासिक राशिफल 2026। भाग्य का बड़ा बदलाव या फिर कुछ नया होने वाला है। चलिए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्व अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और इसी के साथ साथ कहना चाहूंगा, अगर आपके घर पे कोई समस्या हो गई है, किसी भगत ने कर दी है या फिर तंत्र मंत्र विद्या या टोटका या किसी को खिला पिला करके आपके घर पर समस्या डाल दी है, तो उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो ऐसे में हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं शमशान काली का सेवक निर्दोष अनजान। चलिए किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप देख देख के बताते हैं, हमें ऐसा कोई शख्स बता दीजिए जो बिना पत्रा पढ़े कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक कर दे। हर आदमी पत्रा पढ़ के ही कुंडली का विश्लेषण करता है, तभी समझाता पाता है। उसके माइंड में पत्रा नहीं होती है। सब पत्रा में देख करके क्या होने वाला क्या नहीं होगा वो पढ़कर ही तभी आपको बताएगा। वीडियो में पूरे बना रही है, आपको जो ज्योतिष विद्या कहती है वही मैं आपको समझाऊंगा, अदर कोई बात नहीं करूंगा। जो फालतू की बातें करते हैं उनको फालतू की ज्योतिष विद्या पसंद है, क्योंकि वो इधर उधर से लोग बता देते हैं तो उनको यही चीज पसंद है। तो आप उन्हीं की वीडियो देखिए, हमारे पर मत आइए। चलिए आपको बताते हैं किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लगन भाव, ग्रहों का गोचर, नौकरी, व्यवसाय, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, शुभ अंग, शुभ तिथियां, महाउपाय, स्वास्थ्य, शुभ अंक और शुभ रंग और इष्ट देव, इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले लगन भाव। देखिए लगन भाव पर चर्चा करें तो जुलाई का जो महीना है ये आपको बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इसमें आपको आत्मविश्वास से लेकर आपकी ऊर्जा तक आपको बढ़ाने को मिलेगी। आपका शरीर भी स्वास्थ्य भी इतना बढ़िया चलेगा, जो आपके कार्य रुके हुए थे वो भी इसमें बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको चलना सोच समझ कर है, धैर्य से रहना है। अगर आपने धैर्य को धारण किया तो इस महीने में आपको जो पिछले महीने से बिगड़े हुए कार्य चल रहे थे वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। इस बात को आप लिख के रख लें। ऐसी हमारी ज्योतिष विद्या कहती है, मैंने कुछ नहीं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करता हूँ। ग्रहों का गोचर देखा जाए तो सूर्य जो है सो प्रभाव डालेंगे आपके आत्म बल पर, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता की मजबूती करेंगे। गुरु महाराज है, गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो कैरियर और धन और भाग्य वृद्धि के संकेत आपको देगी। शनि महाराज है, मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं लेकिन अंत में सफलता भी देंगे। शनि महाराज मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आपको सफलता भी देंगे। मंगल महाराज जो है, मंगल कार्यों में साहस और ऊर्जा देगा, लेकिन परंतु एक बात को ध्यान रखें, क्रोध वाद विवाद से आप बचने की कृपा नहीं कर लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की बात करें तो सुख, प्रेम, दाम्पत्य जीवन और सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा। बुध महाराज की बात करें तो व्यापार, संचार, शिक्षा और नए समझौतों में लाभ दिला सकता है। चलिए नौकरी और कैरियर के बारे में बात करते हैं। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं तो नौकरी में उनको उन्नति मिलेगी, अधिकारियों का सम्मान मिलेगा, अधिकारियों से बड़ा प्रेम मिलेगा आपको, लेकिन आपको प्रमोशन का वेतन जो है उसमें वृद्धि की नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जो प्रतियोगिता जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी उनको अवश्य सफलता मिलेगी इस महीने में। आप लोग धैर्य धारण करके रखें। व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए व्यापार जो लोग करते हैं उनको इस महीने में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। नए ग्राहक भी उनसे जुड़ेंगे और पुराने जो
कर्ज का था, जिनको उन्होंने उधार दिया था, वो उधार वाले आपको देते हुए नजर आएंगे। साझेदार से जरा सोच समझ के चलें और सोच समझ कर अपना धन को निवेश करें तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। धन की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि दिखावे और आवश्यक में खर्चा ना करें। किसी को दिखा करके कि हम इतने रईस से इतना पैसा वाले, उनको दिखा करके पैसा को खर्च ना करें, नहीं तो आप हानि की तरफ पहुंच जाएंगे। प्रेम संबंध में बात करते हैं, जो लोग प्रेम करने वाले होते हैं तो प्रेम में मधुरता बढ़ती हुई नजर आएगी। पुराने जो मतभेद हैं सप्ताह में अंत में खत्म हो जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं होंगी उनका रिश्ता बनने की संभावना मिलेगी। आप लोग धैर्य धारण करके रहें तो आपको रिश्ता भी पक्का होता हुआ नजर आएगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं लें। जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, वैवाहिक जीवन में बात कर रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग बहुत मिलेगा। आपकी जो धर्मपत्नी है इस महीने में बहुत सहयोग करेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम समझकर आपको बहुत सेवा करेगी। परिवार में धार्मिक मनोरंजन या फिर यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक कोई कार्य भी मतलब जो घर में सोच आ सकती है, या फिर मंगलिक कार्य भी हो सकते हैं, या फिर कोई यात्रा के लिए सोच सकते हैं बाहर जाने की, तो वो भी आपके जीवन में ऐसी नजर आएगी। परिवार के बारे में बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य का जो है सामान्य रहेगा, लेकिन हृदय, रक्तचाप और आंखों में और गर्मी, खुजली आंखों में हो सकती है। ऐसी आपको परेशानी देखने में नजर आएगी। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पर्याप्त नींद लें जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। शुभ तिथियां बात करें तो कि शुभ तिथियां हमारी हैं 2, 7, 12, 18, 24, 29, 30 जुलाई। इन दिनों में अगर कोई आप कार्य करते हो, जैसे कि नौकरी, व्यवसाय, निवेश, इंटरव्यू देने जाते हो, या फिर किसी कार्य को करते हो, या फिर खरीदने की कोई व्यापारी लोग सोच रहे हो व्यापारी बनकर कोई चीज़ को खरीद लें, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे इन दिनों आप कोई भी काम शुरू करेंगे, इन डेट जो तारीख बताई हैं तो उनमें आप कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अशुभ तिथियां बताएं तो 5, 10, 16, 22 और 27। इन दिनों में अगर आपने कोई व्यापार का काम किया, या कोई वाहन लिया, या कोई संपत्ति ली, या कोई खरीदारी का काम किया तो सफलता नहीं मिलेगी। ये बात आप लिख करके रख लें। महाउपाय सुनिए, प्रतिदिन आपको सूर्य उगते ही तांबे के लोटे में जल को अर्पित करना है। ओम घृण सूर्याय नमः का आपको जाप करना है 108 बार, और रविवार के दिन गेहूं गुड़ तांबे का दान करना है। भगवान सूर्य को, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पिता और गुरुजनों का सम्मान करना है। शुभ अंक आपको बताएं तो 1, 3, 9 और शुभ रंग सुनहरा, नारंगी और लाल। इष्ट देव हमारे भगवान सूर्यदेव एवं भगवान विष्णु। कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक आपको करके मैंने समझाया। अंत में वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर महादेव।